ये श्लोक वैसे सबको याद होना चाहिए नहीं हमको। आजानुलंबितः आजानुलंबित भुजौ कनकावदातहु संकीर्तनै एकः पितरौ कमलायताक्षहु विश्वम्भरो द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिया करौ करुणावतारौ। ये चैतन्य महाप्रभु हैं, करुणावतार, जगत प्रिय करहु, युग धर्म पालौ दुजवर। कितना सुंदर सुंदर लिख दिया। नहीं, भगवान ही लिखवाते हैं वास्तव में भक्तों के द्वारा। भगवान खुद ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, जैसे बलराम जी, राधा रानी। इसलिए भगवान के भक्तों के अंदर भी शक्तियां भगवान ही देते हैं। कौन लिख सकता है इतना सुंदर, बताओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुचि सद्भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मषः स्वपाकोऽपि बुधैः श्लाघ्यो न वेदज्ञोऽपि नास्तिकः। भक्ति शुचि सद्भक्ति, सत भक्ति से, जो निष्काम भक्ति होती है ना, उसी से पापों का भंजन होता है। इसलिए भक्ति चाहे थोड़ी करो लेकिन शुद्ध करो। दीन बन के अपने आप को नीच मानकर, ये बात है, पहला पॉइंट है, तभी हमारी भक्ति सफल नहीं हो रही। भक्त ना लड़ने को तैयार खड़े हो आते हैं। मैं तो अक्सर, मेरा रोज की भेंट होता है, किसी न किसी भक्त से अपने ग्रुप में हो जाता है, लड़ने को तैयार खड़े हैं, सांप की तरह खड़े हो आते हैं, तेरी ऐसी की तैसी आ जा, लड़ने को तैयार है। कोई दीनता वीनता नहीं है, बहुत भयंकर वो है, रोग लगा ना हमको। टक्कर लेने को तैयार है, आजा भाई मैदान में, हम देख लेंगे आपको। ऐसे कोई कहता नहीं है लेकिन अंदर यही चल रहा होता है। उसके हाव भाव से पता लगता है, द वे दे रिएक्ट, कैसे हमारा आपस में लेन देन होता है ना, वार्तालाप कैसे होता है। पॉइंट यही रहता है, लड़ने को सब तैयार है। तो यहाँ पे लिखा है सदभक्ति, सुचि सदभक्ति, सदभक्ति से शुद्ध होते हैं। सुचि सदभक्ति दीप्ता अग्नि, वो अग्नि के समान है, जलती अग्नि के समान है ये शुद्ध भक्ति। इसलिए शुद्ध भक्तों से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, ना ज्यादा नजदीक जाना चाहिए, ना ज्यादा दूर। ज्यादा नजदीक जाओगे जला के भस्म हो जाओगे, जल के भस्म, क्योंकि अपराध हो जाएगा ना। उनके अवगुण देखने लग जाएंगे, होंगे नहीं लेकिन हमें दिखाई देते हैं ऐसे। ये एक बद्ध व्यक्ति का ये वो है, अवगुण है। बद्ध व्यक्ति के अंदर जैसे नजदीक आते हैं तो उसकी कमियां, क्योंकि है तो मनुष्य शरीर में ही ना, तो हमें ऐसे दिखता है। और वो अग्नि के समान है शुद्ध भक्ति, दीप्त अग्नि, दग्ध, जला के भस्म कर देती है। दुर्जाति कलमशहा, निम्न वंश में जन्म, चाहे ऐसा व्यक्ति का शरीर कैसा ही हो, बोलता कैसे ही हो, है नहीं। इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए, वैष्णव को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। कलमशहा नहीं, दुर्जाति कलमशहा, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुचि सदभक्ति दीप्त अग्नि दग्धा दुर्जाति कलमशहा, इस लाइन को याद करना चाहिए। सदभक्ति से होते हैं सारे पापों का भंजन, तो सुख आता है ना, सुविधा। भक्ति बहुत सुविधा है, सुविधा और क्या है, क्लेश अग्नि। सुविधा और क्लेश अग्नि है, सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं शुद्ध भक्ति से। लेकिन शुद्ध भक्ति कोई करता ही नहीं है, समस्या ही है। सुचि सदभक्ति दीप्ता अग्नि दग्ध दुर्जाति कलमशा, कौन याद करेगा इसको। इसको हृदय में रख लो, कितना ठंडक मिलेगी ना। सुचि सदभक्ति, किसी को एक को सुना दो, बेचारे का कल्याण हो जाएगा। जिससे भी मिले उसको सुनाओ, भैया दीप्त अग्नि है, दग्ध है, जल रही है ये अग्नि, शुद्ध भक्ति की अग्नि, जला के भस्म कर देगी सारे पापों को। एक बार करके तो देखो। दुर्जाति कलमशहा नहीं,
जैसे कि सुबह मैं कहता हूँ भाई शुद्ध भक्ति पता है क्या है, कैसे पता लगेगा? हमने कहा भाई चैंटिंग करो तो कर लो, शुद्ध भक्ति हो गई। नहीं कर रहा, शुद्ध भक्ति कहाँ है फिर? नहीं करता है, आवाज ही नहीं आती। कई भक्तों की मैंने आवाज नहीं सुनी आज तक कान से, तो करता कैसे चैंटिंग? फिर एक दिन आते हैं, दूसरे दिन भाग जाते हैं। भक्ति नित्य भी है, नित्यम। नित्यम कहाँ आ रहा है? गीता में बहुत जगह आता है नित्य। और वो अव्यभिचारिणी, और क्या वर्ड आता है? रुकती नहीं ना बीच में। कैसे कैसे शब्द आते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है। गीता में कई जगह से आता है ना कि भक्ति जैसे तेल की धार की तरह होती है, कंटिन्यूस। जैसे गंगा बहती है, गंगा क्या है? गंगा की तरह स्वर ध्वनि। ऐसे मेरी भक्ति हो स्वर ध्वनि। गंगा कहीं रुकती नहीं है ना, कोई रोक के दिखाए गंगा जी को? वहां से चलती है सीधा समुद्र तक, रुकती नहीं गंगा जी। ऐसे प्रचंड प्रवाह रहता है गंगा जी का। ऐसे भक्ति होनी चाहिए। आज उठा कल नहीं उठा, प्रभुपाद जी के शब्दों में। ऐसे नहीं, आज उठा फिर नहीं उठा। रोज अवश्य उठना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं मंगल आरती के विषय में। रोज ही उठना चाहिए। आज उठा कल नहीं उठा, आज नहाया फिर नहीं नहाया। हमारी भक्ति ऐसी है, अवश्य नहाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सदभक्ति। दीप्त अग्नि है, एक कलेश आपको छू नहीं पाएगा दूर दूर तक। कोई कलेश, कलेश अग्नि है, कलेश को अग्नि के समान भस्म कर देती है। शुभदा, कितना सुख मिलता है। सुखम आत्यंतिक आपनोति, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में। आत्यंतिक सुख मिलता है, इसको कोई नाप नहीं सकता। इतना सुख है भक्ति में। हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारी भक्ति वो है सब, उसमें कचरा मिला रखा है, अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का। जो हम कल बात चल, नाना मत तरेत नाना मत यत, तरेत नाना मत ग्राह्यम, बालो अपि, बालो अपि यत अनुग्रहात। श्री कृष्ण चैतन्य वंदे बालो अपि यत अनुग्रहात। एक बच्चा भी तर जाएगा चैतन्य महाप्रभु कृपा से। बस वो बच्चे की, बच्चा लेकिन रहता नहीं ना, बच्चा बहुत बड़ा बन गया ना, असुर की तरह हम बिहेव करते हैं भक्ति में। सुचि सदभक्ति नहीं होती, ये मेरा पॉइंट था। ये श्लोक हमने वैसे कल किया था, लेकिन मेरा दिमाग इसमें अभी गया है अच्छी तरह से, इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए। मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको। एक बार से तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, ऐसे जाता है ऐसे उड़ जाता है। दो बार में थोड़ा, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार पढ़, बार 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 पढ़ते रहना चाहिए, तब जाके आएगा। इसलिए आवृत्ति है ना, आवृत्ति। प्रभुपाद जी कहते हैं रेपिटेशन, ऐसे कुछ शब्द प्रभुपाद ने लिखा है भगवद गीता में। रेपिटेशन और सब्जेक्ट मैटर, कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की, उससे मैसेज आता है। हाँ, टू ग्रास्प द मैटर, टू ग्रास्प। रेपिटेशन बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड करने के लिए। प्रभुपाद जी ने लिखा है ऐसे ही कहीं पे, रेपिटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज वेरी मच नेसेसरी टू कम्प्रीहेंड। अगर आपको समझना तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार से समझ में नहीं आएगा। जैसे कल मैंने पढ़ा था तो मेरा दिमाग इसमें इतना गया नहीं, लेकिन आज सुबह सुबह गया। कितना अच्छा लिखा है, सुचि सदभक्ति दीप्त अग्नि दग्ध दुर्जाति कलमशहा। दीप्त अग्नि लिखा है, दग्ध लिखा है। दग्ध मतलब बिल्कुल जलकर, जलाकर राख कर देती है सारे पापों को। लेकिन होनी चाहिए कौन सी? सदभक्ति लिखा है। नहीं, एक बार मैंने, एक वो था सरदार जी, एक कंपनी के मालिक थे वो। मैं उनको बोला शुद्ध, मैंने कहा वो शुद्ध भक्त है। तो मैंने कहा ही इज प्योर डिवोटी, ऐसे मैंने बोला उसको। कहते हैं डिवोटी प्योर? कह रहे ये क्या मतलब है? डिवोटी तो डिवोटी है। उनके माइंड में आइडिया भी नहीं था कि डिवोटी भी कई तरह के होते हैं, भक्ति भी कई तरह की होती है। शुद्ध भक्त अलग चीज होता है, अशुद्ध भक्त भी होते हैं। भक्ति के नाम पे कांड करने वाले भी होते हैं, लेकिन इसलिए लिखा है सदभक्ति। शास्त्रों से ही आ रहा ना ये सत्य। भक्ति अव्यभिचार नहीं, भगवान कह रहे हैं। भक्ति होनी चाहिए जो व्यभिचार ना हो इसमें, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, नहीं तो व्यभिचार है। भक्त नाम कृष्ण का ले रहा है, काम कुछ और कर रहा है, अपना अपना कोई मतलब निकाल रहा है उसे। इसलिए भक्ति कर रहे हैं हम तो, दिखाने के लिए कर रहा है, अपने नाम के लिए कर रहा है। ये व्यभिचार है। जैसे एक स्त्री व्यभिचारी हो जाती है, पुरुष अपनी पत्नी, पतिव्रता स्त्री या पति जो भी है, उसको छोड़ के कहीं और संबंध बनाता है, वो व्यभिचार है। ऐसी भक्ति भी व्यभिचार नहीं होती है, भगवान कह रहे हैं सब।
कि वो मेरे साथ मतलब मेरा होके और कुछ और कर रहा है तो कितना बुरा लगता है। कोई सहन नहीं कर पाता है, कोई व्यभिचारी हो जाए तो बहुत गंदा माना जाता है। ऐसे ही भगवान को बहुत गंदे लगते हैं वो लोग, ये व्यभिचार कर रहा है मेरा नाम लेके, पता नहीं क्या सोच रहा है। तो जो व्यभिचार, जो अव्यभिचारिणी भक्ति है, उससे भगवान कह रहे हैं सगुणान समतीत्यतान, वो तीनों गुणों से ऊपर उठता है। विकृति के तीनों गुणों से, जब गुणों से ऊपर उठ जाएगा तो वैसे ही सुख आ जाएगा। सगुणान समतीत्यतान, भक्ति है व्यभिचारिणी। देख रहे हैं आप, इसलिए सदभक्ति लिखा है, सूची सदभक्ति दीप अग्नि दग्धा दुर्जाति कलमशा। एनीवे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जिसने भगवान की शरण ली है उसके 6 लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं ये सबको पता है श्लोक, फिर भी हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। आनुकूल संकल्प, प्रातिकूल वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल है लेकिन आपको नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कर लेना चाहिए, वो संकल्प है, वो संकल्प, संकल्प होना चाहिए। भक्ति के अनुकूल है ना, चाहे मुझे बहुत दुख लग रहा है फिर भी करूंगा, ये इसको बोलते हैं अनुकूलस्य। और प्रातिकूलस्य वर्जन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन भक्ति के प्रतिकूल है, नहीं करूंगा। इतना आनंद आता है प्रभु, मैं क्या बताऊं, छोड़ नहीं सकता, लेकिन भक्ति के अनुकूल नहीं है ना, छोड़ दूंगा इसलिए इसको। भक्ति डिस्टर्ब हो रही है मेरी। ये शरणागति के लक्षण है, ऐसे होती है भक्ति। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन भक्ति के लिए नुकसानदायक है, छोड़ दो। आपको बहुत खराब लग रहा है, घर वालों को खराब लग रहा है, सब लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन भक्ति के लिए अच्छा है, कर लो। ये दोस्त है, ये बहुत बड़े प्रिंसिपल हैं भक्ति के। महाराज भी बोल रहे थे अभी व्यास पूजा के संबोधन में ये बात, अनुकूल संकल्प प्रातिकूल वर्जनम। आगे क्या है, विश्वास होना चाहिए। विश्वास हमारा नहीं रहता ना, रक्षस्ती थी विश्वास हो। कल मुझे कोई व्यक्ति कह रहा था, परसों कह रहे ऐसे कैसे होएगा, फिर नहीं करेंगे काम, सबको रोक लगा काम करने का। भगवान कह रहे हैं भाई, रक्षस्ती इति विश्वास हो, विश्वास होना चाहिए, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। कभी अच्युत है ना वो, आपका पैसा फेल हो जाएगा, कर्म फेल हो जाएगा, डॉक्टर फेल हो जाएगा, आपके रक्षक सब फेल हो जाएंगे। दुर्योधन के सारे रक्षक फेल हो गए लेकिन कृष्ण फेल नहीं हुए, कृष्ण थे ना अर्जुन की तरफ। रक्षस्ति इति विश्वासो, रक्षस्यति, अवश्य रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा था मैं अवश्य रक्षा करूंगा तुम्हारे 5 पुत्रों की। ऐसी ही भगवान ने कहा ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। ये विश्वास कर ले, विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है हमें। भक्ति छोड़ देते हैं लेकिन काम धंधा नहीं छोड़ते। अक्सर लोग भाग जाते हैं, कौन कौन न्याय देखो आज भी कई सारे भक्त, क्यों, विश्वास नहीं है ना, विश्वास नहीं है। कभी आते हैं कभी नहीं आते, संडे को नहीं आते, कुछ ना कुछ कहीं और विश्वास है। भक्त को पता है भाई मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा ना, क्या दिक्कत है, मरेंगे तो शरीर मरेगा, आत्मा थोड़ी मरेगी। भगवान अगला अच्छा मौका दे देंगे आगे, इतना बड़ा बलिदान कर दिया इसने, अब इसको फर्स्ट क्लास बॉडी दूंगा। इसको बोलते हैं विश्वास, रक्षति विश्वास हो। अब गोप्तृत्व वर्णम तो था, वर्णम क्या, वर्ण किसका करना है, वर्ण है गोप्तृत्व। गोप्तृत्व क्या है, संरक्षक की तरह, जैसे पिता पति गोप्तृत्व बोलते हैं। हमें भगवान को मानना चाहिए कि वही मेरे पिता हैं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे पालन करता है। मेरे गार्डियन कौन है, कृष्ण है। ये भाव, ये भाव कहाँ रहता है हमें। गोप तृत्व वर्णम तथा। अभी मैं आपको ऐसी अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं अभी पीछे कब गया था मैं, 28 को, हाँ। एक बड़ी भारी समस्या आई ऑफिस में ना, मैं सोच रहा था कैसे, पता नहीं, काफी चिंताजनक बात थी, लेकिन आ, मैं जैसे करता रहता हूँ, मेरा वही स्टाइल रहता है, पर भगवान ने सब अपने आप सब सेट कर दिया ऑटोमेटिकली, सारी सिस्टम ना। बहुत इम्पॉसिबल सा वो लग रहा था, इम्पॉसिबल सा प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ था। लेकिन भगवान ना, वास्तव में हम लोग सोचने में पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान असंभव को संभव कर देते हैं। हमें पता भी नहीं लगता चीजें कैसे कैसे होती हैं, कैसे लोग चेंज हो जाते हैं। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं ना।
भगवान जो चाहते हैं वही होगा, चाहे आपसे आज से लगे कि ऐसे तो कैसे होगा पता नहीं। अब जैसे वो द्रौपदी खड़ी हो गई वहां पर, वो अब तो कोई भी समझ सकता है, अब तो नग्न होगी होगी, कौन बचाएगा अब। सबके मुंह सिल गए, सब बैठे हुए हैं नीचे नजर करके। वो इतना बलवान दुशासन, वो साड़ी उतारे जा रहा है। कैसे बताओ, ऐसे हो सकता है कभी? ऐसे कभी हुआ है कि भगवान साड़ी बन जाए? लेकिन असंभव कर दिया भगवान ने, सबके सामने किया। लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा। हमें कभी आपको लग रहा हो कि मुझे समझ में आ रहा है? कोई भी हमें शुद्ध भक्त नहीं है। हम सब अभी ऐसे ही घुमा रहे हैं माला वाला कुछ, हमारा थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आती है भाग जाते हैं हम सब लोग, रोने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, विश्वास उड़ जाता है हमारा। अब तो इसलिए चल रही है भक्ति, तो सब ठीक चल रहा है। जब दिक्कतें आएंगी ना, ऐसे ही भाग जाएंगे। अरे प्रभु जी आपने मरवा दिया, एक वक्त कह रहा था। हाँ वो क्लास में नहीं आता है वो भक्त, देखो हाँ। उन्होंने बोला हमारे घर में, मतलब किसी को कह रहे प्रभु जी ने हमारे घर में लड़ाई और करा दी। नहीं क्या कह रहे थे कि लड़ाई करवाएंगे या करवा दी समथिंग करके, ये तो घर में लड़ाई और करवा देंगे। अब वो एक ही माला नहीं करते, अभी एक भी माला खत्म हो गया बिल्कुल। तो विश्वास नहीं है ना। लड़ाई तो भाई सबके घर में हो रही, पहले भी हो रही लड़ाई, तो मैं क्या लड़ाई करवा रहा हूँ? लड़ाई किसी घर में नहीं हो रही। ये क्या हम भक्त करवा रहे हैं? लड़ाई लड़ाई चल रही है यहाँ पे। कौन सी जहाँ हो रही है लड़ाई, जो भी रशिया में वहाँ लड़ाई हो रही है, जिसकी भी हो रही है, वो कौन करवा रहा है? वो हम करवा रहे हैं क्या? लड़ाई तो हर जगह होती है, लेकिन जब भक्ति का लड़ाई होती है तो उससे तर जाते हैं हम लोग। वहां तो गुणगान करने के लिए भगवान लड़ाई कराते हैं। भक्त के घर में जब प्रॉब्लम आती है तो कोई भगवान की विशेष कृपा का चक्कर होता है वो। भगवान उसको अब एक लेवल और उठाना चाहते हैं, और ऊपर उठ जा भाई, अब और ऊपर आ जा, अब और ऊपर आ जा। देख लो कितना बड़ा किया भगवान ने, द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी हो गई। ऐसे हो सकता है कभी? वो जहर, पूरा जहर पी गया वो भीम, और उसका शक्ति 10,000 गुना और बढ़ गई। ऐसे होता है कभी? जहर पी के मरता है आदमी, शक्ति कैसे बढ़ेगी? हर हर कांड में ऐसी हो जा रहा है। नहीं, गुणगान ही बढ़े जा रहा है। अज्ञातवास हुआ, वहां पे भी इतने बड़े बड़े काम हो गए। सो ये पॉइंट है सारा, विश्वास की बात है ना। गोपतृत्व वर्णन तो था, भगवान हमारे पिता है, माता है, ऊपर बैठे हैं। सद भक्ति करेंगे तो भगवान देख रहे हैं सब कुछ। इसलिए भगवान की नजर हट गई तो पता नहीं क्या होगा। भगवान भूल गए तो, ये मूर्खता है सोचना। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं सब लोग, चाहे हम लोग कहते नहीं है, अंदर सब यही चल रहा है। किसी को विश्वास नहीं है भगवान पर। जिसको विश्वास हो गया ना, वो मर जाएगा, हटेगा नहीं वो। मर के हट सकता है केवल, पीछे नहीं हट सकता भक्त कभी भी, कुछ भी हो जाए चाहे। उसको बोलते हैं विश्वास। विश्वास से करे पालन। आत्मा निक्षेप कार्पण्य, इसकी और अगली पहचान क्या है? जो भक्त होता है ना, वो अपना सब कुछ भगवान को दे देता है। ये देखो, इसकी पहचान हो जाती है। क्या दे सकते हैं भगवान को हम? आत्म निक्षेप का मतलब क्या है? पूर्ण आत्मसमर्पण। धन देने में क्या है? धन में तो कुछ है ही नहीं देने में। धन ही नहीं दिया जा रहा, जो बिल्कुल पराई वस्तु है। और अपने सब कुछ देना, अपना मान दे देना। मान को देना बहुत मुश्किल है। जब अपमान होता है ना, तब पता लगेगा अपमान होता है क्या। अभी देखा नहीं हमने अपमान क्या होता है। मान, अपमान, अपना धन, अपना तन, अपना मन देना कितना मुश्किल है। मन, मन ही नहीं दे रहे हम लोग। मुझे तो मतलब ये फील होता है हम बहुत नीच हैं एक नंबर के ना, बिल्कुल माइंड। हमें लगता है हम भक्त हैं, लेकिन अपने अपनी स्थिति देखो ना, अपना मन कैसे भोग कर लेते हैं हम लोग, कैसे भगवान से। कोई भक्ति है नहीं हमारे अंदर, दिखावा है सब। कार्पण्य, हाँ। उसके बाद भी परम, ये कार्पण्य क्या है? विनम्रता। कार्पण्य की पहचान ये है, जब आपको अच्छी तरह डांट पड़ जाए, आपकी बेइज्जती कर दें। भक्त लोग आपको कुछ कह रहे हैं और आपको कुछ फर्क ना पड़े। नहीं, आपकी बेइज्जती कर दी, आपको डांट दिया बिना गलती पे ही, कोई गलती नहीं है आपकी, और फिर भी आपको बुरा नहीं लगता, तो उसका मतलब यह दीन बन गए अब आप। दीनता आ गई है आपके अंदर। फिर आपको प्रेम, प्रेम के बिना दीनता कैसे होगी? अभी तो ऊपर ऊपर से चल रहा है ना। बुरा लगता है ना, जब बुरा लगता है तो अंदर बहुत ईर्ष्या है, बहुत गंदगी है। बुरा लगता है ना हमें भी। तो ये शरणागति के हैं 6।
देख लो शरणागति का श्लोक आप बार बार पढ़ो, सोचो मैं कितना दूर हूं भगवान से। जिसने शरणागति ली है उसकी तो रक्षा होगी, जो शरण में आया है। रक्षा कैसे होगी हमारी, बताओ, शरण में नहीं आए हम, इसलिए रक्षा नहीं होती, इसलिए भक्ति का फल नहीं मिलता। नहीं, लोग भाग जाते हैं। कौन सेवा करता है, कृतज्ञता नहीं है, दीनता बिना कृतज्ञता के नहीं आती। हमें कितना दिया है प्रभुपाद ने, प्रभुपाद के भक्तों ने, गुरुजनों ने, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, बस ले जा रहे हैं। सोचिए मैं क्या करता हूँ भाई, जो मतलब भूल जाएंगे और जो कहते भी नहीं है घर में कि भाई तुमने मेरे लिए बहुत किया, उनके लिए तो सारा दिन लगाते हैं। और जो हमारे लिए उपकार कर रहे हैं दिन रात, जो हमें उठा रहे हैं, जो हमें सुख दे रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते हम। ये हमारी कृतज्ञता है। सोच के देखो आप, व्हाट वी आर डूइंग। इसलिए अगले श्लोक में लिखा है, सो समय हो गया लेकिन एक श्लोक और, वो कह रहे हैं अगर ये कृष्ण भक्ति का रस जो हम बातें कर रहे हैं अगर कहीं मिलता हो ना, यहाँ पे लिख रहे हैं कृष्णा भक्ति रस भाविता मति क्रेताम यदि कुतोपि लभ्यते। अगर कहीं ये भक्ति मिल रही हो ना, ये वाली जो मैं बातें कर रहा हूँ अभी, तो रूप गोस्वामी ने लिखा है एक ग्रंथ में, पद्यावली में, और ये चैतन्य चरितामृत में कोट किया है 8.70 में मध्य लीला में। तो इसको किसी भी कीमत पे खरीद लेना चाहिए। ये भक्ति ऐसी चीज है, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे लोग मर जाएं, चाहे धन लुट जाए, इज्जत लुट जाए, कुछ भी, जो जब भक्त ऐसे सोचता है ना तभी भक्ति मिलती है, शुद्ध भक्ति। इसमें लिख रहे हैं वो, क्रेताम यदि कुतो, अगर कहीं मिल रही हो ना ये भक्ति, ऐसी भक्ति, तो उसको खरीद लो। इसको सुबह उठना क्या है, 4 बजे, क्या हम 2 बजे उठ जाएंगे रात को, अगर कहीं मिलेगी तो ये भक्ति। हमें पता है सुबह मंगला आरती में भक्ति मिलती है, सुबह नहाने से भक्ति मिलती है, सुबह नहाने से। खरीद लो ना इसको। क्या है नहाना वाना, क्या है, गर्म पानी से नहा लो यार, हद होगी। नहाते भी नहीं हम लोग, क्या भक्ति करेंगे, दूर भक्ति करेंगे, भगवान बुद्धि नहीं देंगे भक्ति करने की। ये तो कह रहे हैं खरीद लो इसको किसी भी कीमत पे, अगर नहाने से खरीदने जाते नहाने से खरीद लो। नहाने का भी पता अपना पुण्य होता है, पता नहीं क्या इसके बदले में देंगे भगवान, आपको पता नहीं है। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में नहाना सर्दियों में, यही इसी से हमारी प्रगति होती है। कैसे मिलती है भक्ति, ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से मिलती है भक्ति, तो खरीद लो। नहीं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, मति कैसे खरीदी जाएगी, आगे कह रहे हैं इसका एक ही है कि लौल्यम, इसका वो होना चाहिए लालच, लालच होना चाहिए। वो कैसे आता है, भक्तों की सेवा से आएगा। इसका एक ही मूल्य है, लौल्यम। लौल्यम क्या होता है, लोभ, लोभ होना चाहिए। उसे प्राप्त करने की उत्कंठा, उत्कट लालसा से ही प्राप्त, इसलिए जिसमें लालसा नहीं है, लालच नहीं है, नहीं मुझे कैसे करके करना है, तब तक ये आती नहीं है वास्तव में। वो लोभ कहीं और है ना, हमारा संसार पैसे कमाने में है, सुख भोगने में है। अगर व्यक्ति को सुख कहीं मिल जाए ना अपने मन पसंद, तो रात को 1 या 2 क्या 3 कितने बज रहे हो कहीं भी चला जाएगा, नहा धो के तैयार होके बिल्कुल एकदम डैशिंग डैशिंग बन के। लोग कर ही रहे हैं। हम भी, हम में से हर व्यक्ति, अगर अपनी मन पसंद की कोई चीज हो तो व्यक्ति कुछ भी कर डालता है, नहीं। लेकिन हमारा भगवान के लिए कोई लौल्यम नहीं है, इसलिए भक्ति नहीं कर रहे हम। तो कह रहे जन्म कोटि, अगर आप करोड़ जन्म भी लो ना तब भी नहीं मिलती ऐसी भक्ति। सुकीर्ति नो, पुण्य कर्म से नहीं मिलती। कोई कह रहा था देवताओं की भक्ति करें 100 जन्म, फिर शिव जी की भक्ति करो 100 जन्म, ऐसे कोई डायलॉग मार रहा था एक भक्त। मैं किसी को कुछ समझा रहा था, वो मेरे साथ में खड़ा होकर, वो भी खड़े हुए थे, और वो शुरू हो गया बीच में ही। भक्तों को एटिकेट, दीक्षा ले रखी कहीं से, उनको एटिकेट ही नहीं है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सीनियर भक्त कुछ बोल रहे हैं तो एक जूनियर भक्त का शिष्टाचार है, उनको सुनना चाहिए। ये नहीं है वो अपनी कमेंट्री देने लग जाए, ऊपर से गलती बोल रहे हैं वो। यहाँ पे कह रहे हैं जन्म कोटि, अगर करोड़ जन्म भी कुछ भी करो ना पुण्य कर्म, कभी ये भक्ति नहीं मिलती है, केवल भक्तों की कृपा से मिलती है। जन्म कोटि सुकृत, सुकृत ही न लभ्यते, केवल इसका एक ही वो है, भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा का मतलब है उनकी, देखो वो कैसे खुश होते हैं, हाउ टू प्लीज डिवोटीज। इसलिए हम अगर कुछ भी माला कर पा रहे हैं, ये केवल भक्तों की कृपा से हो रही है। अगर भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसमें थोड़ी कमी है, नहीं ऐसे हैं वैसे हैं ये है वो है, कुछ नहीं, ठन ठन पाल हो जाएगा सब, कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा में छेद नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर कोई दिक्कत है तो पूछना चाहिए,
हृदय में छेद होते ही सारा रस निकल जाएगा, सारा उत्कंठा निकल जाएगी, सारे रक्षा सब निकल जाता है, भक्ति वक्ति सब। इसलिए इसको खरीद लो, वॉल्यूम बढ़ाओ, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, इसके बारे में सुनो भक्तों से, भक्तों की सेवा करो, भक्तों के संग में आओ, तब जाके ये भक्ति मिल जाएगी। उसके बाद हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। कृष्णा भक्ति रस, रस आएगा इसमें, रस। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोका पुस्तक की जय।